दुरितानि परासव जदभद्रं तन्न आसव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दाभा पीताम्बराधर्णबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च तश्चरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की
सच्चिद आनंद स्वरूप श्री नंदनंदन यशोदानंदन श्री राधा माधव भगवान के पावन चरणों में नमन करते हुए अपना सुमन अर्पण करते हुए हम श्री हरि मंदिर सत्संग भवन के प्रांगण में प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता जी के माध्यम से अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हुए जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें। श्रीमद् भगवत गीता जी का भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन के लिए, समस्त जीवों के लिए। तो ब्रह्म विद्या श्री भगवत गीता जी में प्रवेश करने से पूर्व हम आइए भगवत गीता जी की पावन स्तुति में भाग लें। बड़े प्रेम से, प्रेम भाव से माँ भगवती माता गीता जी की स्तुति करें। आलस्य तजकर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस्य तजकर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। सुख शांति का भंडार तुम में है भरा, गीता पढ़ो। सुख शांति का भंडार तुम में है भरा, गीता पढ़ो। आलस्य तजकर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस्य तजकर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। भगवान के तुम अंश हो, बतला रही गीता तुम्हें। भगवान के तुम अंश हो, बतला रही गीता तुम्हें। पर मोह निद्रा मग्न सोते, काल बहु बीता तुम्हें। पर मग्न सोते, काल बहु बीता तुम्हें। आलस्य तजकर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस्य तजकर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। तुम हो अजर, तुम हो अमर, मरने की झंझट छोड़ दो। तुम हो अजर, तुम हो अमर, मरने की झंझट छोड़ दो। पाओगे अपना रूप जग का, प्रेम बंधन तोड़ दो। पाओगे अपना रूप जग का, प्रेम बंधन तोड़ दो। जिस धाम से नीचे गिरे, उसके लिए फिर से चढ़ो। जिस धाम से नीचे गिरे, उसके लिए फिर से चढ़ो। होगा न फिर आवागमन, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। होगा न फिर आवागमन, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। आलस्य तजकर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस्य तजकर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। होगी शमन यह सर्वदा को
जन्म बंधन की व्यथा होगी। शमन यह सर्वदा तो जन्म बंधन की व्यथा। करिए श्रवण गीता सदा श्री कृष्ण कथित गीता कथा। करिए श्रवण गीता सदा श्री कृष्ण कथित गीता कथा। दे गीता ब्रह्म ज्ञान हमको जन्म बंधन टारती। दे सब भक्त मिलकर प्रेम से गीता के उतारो आरती। सब आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस्य तज कर आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। गीता पढ़ो गीता सुनो गीता पढ़ो गीता सुनो गीता पढ़ो गीता सुनो गीता पढ़ो गीता सुनो। ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। बोले ब्रह्म विद्या श्री भगवती गीता मात की जय। भगवान के पावन स्तुति करते हुए भगवत गीता जी की हम गीता जी में प्रवेश करें। ये परम लक्ष्य है भगवत गीता जी के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो हमको प्राप्त होने वाला है वो ही हमारा उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण को एक बार यदि कोई प्रणाम कर ले, सिर्फ एक बार, दूसरी बार कर ही नहीं सकता। अभी तक किए नहीं, इसीलिए करोड़ों अरबों पता नहीं कब से हमारी यात्रा चल रही है। कब से कोई निश्चित नहीं, कब तक चलेगी और कब से चल रही है कुछ पता नहीं, क्योंकि प्रणाम ही नहीं किए। इसका मतलब भगवान के पास में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो प्रणाम नहीं करते हैं? करते हैं ना, भगवान को प्रणाम करते हैं? नहीं होता। अगर प्रणाम एक बार मात्र कर लें तो दोबारा प्रणाम कर ही नहीं सकता, प्रणाम करने योग्य ही नहीं रहता वो। क्यों? क्योंकि प्रणाम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? उपाधि की, शरीर रूपी उपाधि की आवश्यकता पड़ेगी, और ये शरीर अविद्या का कार्य है। भगवान को प्रणाम करने का फल क्या है? अविद्या से निवृत्ति। और जैसे ही भगवान को हमने प्रणाम किया, हमारी अविद्या नष्ट हो गई, क्योंकि परमात्मा कौन है? ज्ञान स्वरूप है। अविद्या क्या है? अंधकार स्वरूप है। तो प्रकाश और अंधकार में क्या होता है? विरोध है कि नहीं है? जैसे ही हम परमात्मा को, भगवान को प्रणाम करेंगे, प्रकाश में जाएंगे, तो अविद्या अंधकार कहाँ रहेगा? अविद्या नष्ट हो जाएगी। और जैसे ही अविद्या नष्ट होगी तो अविद्या का जो कार्य है, ये शरीर वो भी, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये नष्ट हो जाएगा। तो भगवान को प्रणाम करने, लेकिन प्रारब्ध शेष रहेगा। इस शरीर का जो प्रारब्ध है वो ज्ञानियों का भी रहता है, वो नष्ट नहीं होगा। जब तक ये शरीर रहेगा, जब तक प्रारब्ध रहेगा, तब तक ये शरीर रहेगा। प्रणाम करने के बाद भी, ज्ञान होने के बाद भी रहेगा। तो जब शरीर रहेगा, शरीर के धर्म भी रहेंगे, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, वस्त्र भी पहनेंगे, व्यवहार भी करेंगे। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी का शरीर कैसे होता है? क्योंकि प्रारब्ध ही है उसका मात्र,
बाकी संचित आगामी क्रियामान जो भी कर्म है वो सब नष्ट हो गए। सिर्फ प्रारब्ध शेष है, प्रारब्ध को ही भोग रहा है ये शरीर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म ज्ञानी का शरीर ऐसे रहता है जैसे ये पंखा चल रहा है। पंखे में किसका कनेक्शन है? बिजली का। स्विच ऑन है इसलिए चल रहा है, स्विच ऑफ कर दोगे तो चलेगा? चलेगा? कुछ देर तक तो चलेगा ना, कुछ देर तक चलेगा कि नहीं? एकदम ये नहीं इधर स्विच ऑफ किया उधर जाम हो गया, चलता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। वो कब तक घूमेगा? जब तक उसमें वेग रहेगा। ठीक इसी प्रकार से साधक ब्रह्म ज्ञानियों का शरीर ज्ञान होने के बाद भी प्रारब्ध वेग से चलता है। समझ में आया? समझ में आया नहीं? ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्ञान होते ही वो मोक्ष हो गया और वो मर गया, ऐसा कहीं देखने में नहीं आया कि ब्रह्म ज्ञान होते ही शरीर छोड़ दिया। शरीर का प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। और शरीर का प्रारब्ध क्या है? ये प्रारब्ध क्या है? कर्म, संचित कर्म, पके हुए संचित कर्मों का फल है प्रारब्ध। जैसे आपके पास में बहुत बड़ा कोल्ड स्टोर है, उसमें क्या करते हैं? फल भर देते हैं। तो फलों की छटाई करते हैं ना, फलों की छटाई करते हैं। कुछ आधे पके होते हैं, कुछ पूरे पके होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ लाल हो रहे होते हैं और कुछ एकदम मुलायम हो गए होते हैं, जो अभी के अभी आपको खाना पड़ेगा, नहीं तो फेंकना पड़ेगा। तो ऐसे फलों को जो तत्काल फल देने वाले हैं उनको आपने अलग कर दिया, उसको अलग किया, उसका बन गया प्रारब्ध शरीर। वो सिर्फ भोगने से नष्ट होगा। इसलिए बड़े बड़े ब्रह्म महर्षियों के लिए, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों के लिए शरीर का कष्ट भोगना पड़ा नहीं। इसलिए तो अविद्या के कारण अविद्या नष्ट हो गए, आगे के लिए फिर ये उपाधि शरीर नहीं रहेगा। ना अंतःकरण रहे, ना मन रहे, ना बुद्धि रहे, ना चित्त हो, ना अहंकार हो। ये सब कहाँ चले जाएंगे? अपने अपने कारण में लीन हो जाएंगे, अपने अपने कारण में सब लीन हो जाएंगे और कोई कहीं गया नहीं, आत्म तत्व में आने जाने की शक्ति नहीं और आनंद बस कृत्य हो गया, कुछ करना बाकी नहीं रहा। हमारे उपनिषद कहते हैं यह चेद वेदित तत् सत्यम अस्ति। यदि शरीर के रहते रहते, शक्ति के रहते रहते हमने उस परमात्मा तत्व को जान लिया तो सत्यम अस्ति, माने बहुत बड़ा लाभ मिल गया। इससे बड़ा दूसरा कोई लाभ नहीं मनुष्य शरीर में। यह चेद अवेदित महते विनष्टि। यदि नहीं जान पाए, अन्य अन्य कार्यों में लगे रहे, सारा जीवन व्यतीत हो गया, नहीं जान पाए, जानने का चेष्टा भी नहीं किया, प्रयास भी नहीं किया, महते विनष्टि। शास्त्र कह रहे हैं बहुत बड़ा, उसकी बहुत बड़ी क्षति हो गई। और जो प्रयास नहीं करता है उसी को ईशावास्य उपनिषद में बतलाया है कि जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति का प्रयास भी नहीं करता है वो आत्महत्यारा। कौन है? आत्महत्यारा। और उन आत्महत्यारों के लिए आत्मा का हनन करने वाले, तो आत्मा की कभी हत्या होती है? फिर क्यों बोले आत्महत्यारा? शास्त्र झूठ बोल नहीं सकते, शास्त्रों ने कभी झूठ नहीं बोला, बोल भी नहीं सकते हैं। फिर हत्यारा शब्द क्यों बोले? क्योंकि आत्मा की अधोगति ही आत्मा की हत्या है। मनुष्य शरीर से हम नीचे गिर गए। कौन सी योनि? 84 लाख योनियों में हम नीचे भ्रमण के लिए निकल गए, यही आत्मा की अधोगति है। कम से कम यदि ऊपर नहीं चढ़ पाए, मनुष्य शरीर से ऊपर नहीं उठ पाए, तो कम से कम मनुष्य शरीर में तो रहे बने हुए यथा स्थिति।
लेकिन हम यथा स्थिति नहीं रख पाए, बल्कि कहाँ नीचे उतरे। इसी का नाम है अधःपतन, और यही है आत्महत्या। और ऐसे आत्महत्यारे लोगों को ईशावास्य उपनिषद में दूसरा मंत्र है, असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा व्रताः तांस्ते प्रेत्य विगच्छन्ति एके चात्मनो जनः। कहाँ जाते हैं? असुरिया नाम ते लोका, ते आत्महत्यारे। कहाँ जाते हैं? कौन से लोगों की प्राप्ति होती है? आसुरीय लोग, आसुरी योनि माने तमो गुण से आच्छादित लोगों की प्राप्ति होती है। तमोगुणी योनियाँ कौन कौन सी हैं? मच्छर है जो रात को भिनभिनाता है कान पर आकर के, बोलता है, कुछ उपदेश देता है कान पर। किसी ने ध्यान किया क्या उपदेश दे रहा है? रात को आएगा, फोन करेगा कान पर आकर के बोलेगा, और क्या बोलेगा? जाग जाओ, हम भी सोते रहे, सारा जीवन सो कर के गुजार दिया, आज हम मच्छर योनि में आ गए, इसीलिए जाग जाओ, कम से कम हम तो बन गए, तुम मत बनो मच्छर। ये उपदेश देता है। तो मच्छर हो गए, मक्खी हो गई, कीट पतंग आदि जो भी हैं वो तमोगुणी योनियाँ हैं। मच्छर क्यों तमोगुणी योनियाँ हैं? जो भजन में बाधा उत्पन्न करे। मक्खी बाधा उत्पन्न करती है नहीं? आप माला लेकर के बैठ जाओ, एक मक्खी को आ जान दो कमरे में, वो बार बार आपके नाक पर आकर के बैठेगी, जैसे उसको कौन सा खजाना नाक पर मिल गया, वो आपको डिस्टर्ब करेगी। मच्छर आपको डिस्टर्ब करेंगे भजन में, ये तमोगुणी। जो जो भजन में बाधा उत्पन्न करे वो तमोगुणी। राक्षस लोग क्या करते हैं? भजन में बाधा उत्पन्न करते हैं, यज्ञ याग आदि में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए वो कौन है? तमोगुणी है। इसलिए जो है रावण ने कहा था ये तमोगुणी शरीर है, और तमोगुणी शरीर से भजन नहीं होगा तो क्या होगा? बैर करूँगा, शत्रुता करूँगा। लेकिन संसार के लोगों से शत्रुता नहीं किया। हम लोग किससे शत्रुता करते हैं? संसार के लोगों से। अरे अगर शत्रुता ही करनी है तो गोविंद से करो, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जितना हम शत्रु को मानते हैं उसका रात दिन चिंतन करते हैं, किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण गोविंद का स्मरण रहे मन में, चाहे वो प्रेम भाव से रहे, भक्ति भाव से रहे, ज्ञान मार्ग से रहे, या आत्मस्वरूप रूप में रहे, या शत्रु के रूप में रहे गोविंद। संसार को जगह मत दो मन के अंदर। तो जब एक बार गोविंद के चरणों में प्रणाम कर लिया, फिर दोबारा शरीर नहीं मिलेगा, प्रणाम करने योग्य नहीं रहोगे, अविद्या नष्ट हो जाएगी। और अभी तक ये नहीं, इसलिए शिव मेमन स्तोत्र में लास्ट में सब में नहीं है, कहीं कहीं हमने पढ़ा है। एक ओमकारेश्वर में रामानंद स्वामी जी का आश्रम है, नाम सुने रामानंद जी का? ओमकारेश्वर में बड़े भक्त संत, बड़े धुरंधर विद्वान, तो उनके आश्रम में हम गए, तो वहाँ शिव मेमन स्तोत्र का पाठ होता है। लास्ट में ये मंत्र आता है, एक बार यदि कोई परमात्मा को प्रणाम कर ले तो फिर अभी तक नहीं किए, हे प्रभु मैं 2 गलती करूँगा जीवन में, एक कर चुका हूँ और दूसरी आगे होने वाली है। पहले कर चुका हूँ, आपको प्रणाम नहीं किया, इसलिए जन्म मरण रूपी चक्र चल रहा है, और अब आगे प्रणाम कर लूँगा, फिर दोबारा फिर प्रणाम नहीं करूँगा, योग्यता नहीं रहेगी। तो गोविंद को प्रणाम करो। प्रणाम का मतलब है यथार्थ, हम मन के अंदर बिल्कुल तिल के बराबर भी वासना नहीं रहे।
तो आइए भगवत गीता जी में हम प्रवेश करें। चिंतन चल रहा था 38वें नंबर श्लोक में चिंतन चल रहा था। ये भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, अर्जुन जो भी हम कर्म करें वह यज्ञ बन जाए, प्रत्येक कर्म हमारा यज्ञ बन जाए, और जहाँ तक हम भोजन करें वो भी यज्ञ बन जाए। भोजन का भी स्वाद मिल गया, यज्ञ करने का फल मिल गया। बताइए कितनी अच्छी बात है। क्या ऐसी भाव हमारे अंदर आता है कि हम भोजन नहीं, हम यज्ञ कर रहे हैं? भोजन भी यज्ञ बन जाता है, शयन करना भी यज्ञ बन जाता है, लेकिन कब? जब वह परमात्मा के लिए हो समर्पण। इसलिए तुलसीदास महाराज ने कहा, तुमहि निवेदित भोजन करहि, तुमहि निवेदित भोजन करहि, तुमहि निवेदित भोजन करहि, तुमहि निवेदित भोजन करहि, प्रभो प्रसाद पटभूषण धरहि, प्रभो प्रसाद पट भूषण धरहि, तुमहि निवेदित भोजन करहि, तुमहि निवेदित भोजन भोजन करहि। हे प्रभु, जो भी हम करें तुम ही निवेदित, परमात्मा के लिए भोजन बनाएं, परमात्मा को भोजन का भोग लगाएं और उस भोजन को हम करें। भोग लगाने के बाद वस्त्र धारण करें, नवीन वस्त्र लेकर के आएं, पहले परमात्मा को अर्पण करें, उनसे लें पहनने के लिए। आभूषण आदि जो भी धारण करते हैं पहले परमात्मा को अर्पण कर दें, तो वो यज्ञ है। तो जो भी यज्ञ, जो भी परमात्मा के निमित्त कार्य करेंगे, अपनी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, वो यज्ञ है। और भगवान गीता जी में कहते हैं कि ऐसा यज्ञ करने वाला क्या हो जाएगा? संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। संपूर्ण पापों से। पाप से किसको ले लेंगे? सिर्फ पुण्य को ही नहीं लेना है। ये मत सोचना कि हमारे पाप ही पाप नष्ट होंगे, ऐसा नहीं सोचना। किसको ले लेना? पुण्य को भी ले लेना। पुण्य और पाप, जिस प्रकार से पाप हमको बांध देते हैं, पाप का फल क्या है? पाप का फल क्या है? दुख मिलना, नरक आदि की प्राप्ति, अथवा मनुष्य शरीर में पाप का ही फल है दुख भोगना। और पुण्य का फल क्या है? सुख भोगना। तो जिस प्रकार से पाप हमको बंधन में डालते हैं, क्योंकि पाप के फल को भोगने के लिए शरीर की प्राप्ति होती है, शरीर में आना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से पुण्यों का फल भोगने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? शरीर में आना पड़ेगा। दोनों का कार्य क्या है? पाप और पुण्य का कार्य क्या है? जन्म प्राप्त कराना। चाहे पाप करोगे तब भी जन्म मिलेगा, पुण्य करोगे तब भी जन्म मिलेगा। दोनों का फल भोगने के लिए शरीर की प्राप्ति करनी पड़ेगी। तो दोनों ही बंधन के कारण है नहीं? और जो बांध दे वो कौन है? तो पुण्य को पाप ही की श्रेणी में गिना गया है। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम पाप और पुण्य सब मेरे अर्पण कर दो। ये नहीं कि पुण्य ही पुण्य, ना पुण्य ना पाप, अपने पास में कुछ रखना ही नहीं, तभी कल्याण होगा। यदि हम पुण्य परमात्मा को अर्पण कर रहे हैं मान लीजिए, तो पाप का फल कौन भोगेगा? उसको भोगने के लिए तो आना पड़ेगा। और पाप का फल है दरिद्रता। क्या है?
दरिद्रता है, रुग्णता है, दरिद्रता है। और जब दरिद्रता होती है जीवन में तो वो क्या तत्व का चिंतन करेगा? सत्संग भवन में आएगा या वो मजदूरी करके पेट पालेगा? फिर एक बात, दरिद्रता यदि आ गई जीवन में तो उसको ना तो भगवत गीता का चिंतन का समय मिलेगा, क्योंकि उसको भोजन की चिंता लगी रहेगी। शाम को क्या बनेगा, शाम को क्या खाएंगे। अरे परमात्मा ने हम लोगों को कितनी शक्ति दी, कम से कम इस टाइप तो नहीं किया कि हमें शाम की चिंता करनी पड़े। व्यवस्था परमात्मा की कृपा से बहुत शक्ति दी है आपके लिए। ऐसा भी समाज है जहाँ एक समय का भोजन दुर्लभ है। उनकी अपेक्षा हम करोड़ों में एक हैं। गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है। तो जब इतना सुंदर अवसर दिया है तो तत्व का चिंतन करें। इसीलिए सुख दुखे समय कृत्वा लाभो जया जयो। सुख और दुख में समान हो जाओ, लाभ और हानि में समान हो जाओ। समान का मतलब है एक बराबर। किसी ने सम्मान कर दिया तो ज़्यादा फूले नहीं, कहीं गोलगप्पे जैसे फूल गए एकदम, है ना, प्यारे बहुत अच्छा। और किसी ने थोड़ा अपमान कर दिया तो गांठ बांध लिए। ये मन में विचार कर ले, किसी ने सम्मान किया तो पुण्य का फल है, भोगने से नष्ट हो गया। किसी ने अपमान किया तो पाप का फल है, ये भी भोगने से नष्ट हो गया। बस पाप और पुण्य भोगने से नष्ट होते हैं। इसमें आसक्त नहीं हो, समान रहें। जय और पराजय में, जय अगर विजय प्राप्त हो जाए तब भी और पराजय हो जाए तब भी एक जैसे, ऐसा निश्चय करके युद्ध के लिए क्या करें, हम युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, उद्योग करें। ऐसा करते हुए एवं पापम अवाप्स्यसि न, ऐसा यदि हम करेंगे, क्योंकि सब ये सारा का सारा यज्ञ है। क्यों? क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के लिए कार्य किए। और धर्म कौन है? धर्म किसका नाम है? परमात्मा का। इसीलिए परमात्मा के लिए कार्य किए हैं, और परमात्मा के लिए किया हुआ कार्य यज्ञ हो जाता है। तो ये संपूर्ण पापों से, पाप और पुण्य से रहित हो जाता है जीवन। पाप और पुण्य से जब रहित हो जाएगा तो कोई भी फिर निमित्त नहीं बनेगा शरीर की प्राप्ति में। शरीर की प्राप्ति में निमित्त कौन बना है? पाप अथवा पुण्य। पाप और पुण्य है ही नहीं तो जज साहब सजा सुनाएंगे? भाई कुछ तो देखेंगे ना सजा सुनाने के लिए। पुण्य देखेंगे तो देवता बना देंगे, पाप देखेंगे तो त्रियक आदि योनि में डाल देंगे। लेकिन कुछ है ही नहीं तो क्या सजा सुनाएंगे? इसलिए पाप और पुण्य दोनों से ही रहित हो जाता है। कुर्वन् पापम अवाप्स्यसि न इत्येष उपदेशा प्रासंगिका। ये जो है उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया। अर्जुन, यहाँ तक तुम्हें हमने बतलाया है ये सांख्य योग। क्या बतलाया? बुद्धि योग, सांख्य योग बतलाया। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगेति मां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्म का बंधन, कोई भी कर्म करेंगे प्यारे बंधुओं, बंधन में बंध ही जाएंगे। यज्ञ करेंगे अपनी इच्छा से, अपनी निजी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई भी कर्म करें, कोई भी
चाहे यज्ञ करें, चाहे जप करें, चाहे तप करें, चाहे रात दिन भगवान के सामने बैठे रहें, इच्छा कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, पूरी लिस्ट मंगलवार को बना करके लाते हैं भक्त लोग, पूरी लिस्ट। और जैसे हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचते हैं, 100 रुपये की बूंदी लेकर के बेसन में चीनी डाल करके लाते हैं, चीनी का घोल पड़ा होता है और क्या बूंदी, और 100 रुपये की 11 रुपये की लेकर के आएंगे। अब तो 100 रुपये का ज़माना नहीं है, 11 रुपये की लेंगे और आंख बंद करके पूरी लिस्ट सुनाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं, कुछ भी करें, चाहे हम कुछ भी करें, यदि अपनी इच्छा से, इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो याद रखना बंधना ही पड़ेगा, कोई हमारा बंधन खोल नहीं पाएगा। फिर तो बंधन कौन से कर्म खोलेंगे, कौन से कर्म हैं जो बंधनों को खोल देते हैं। ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है, वेद का मंत्र है, कुर्वन्येव यः कर्माणि जिजी विचेक्षत गुण समाहा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ऐसे कर्म करें जो बंधन में नहीं पड़े। तो कर्म कौन से हैं, भगवान गीता जी में उपदेश देते हुए कहते हैं, ऐशा ते विहिता सांख्ये, ये जो अब तक तुमको तुम्हारे लिए बतलाया गया, ये बुद्धि तेरे लिए सांख्य के विषय में बतलाई। सांख्य माने बुद्धि योग, सांख्य योग का अर्थ क्या है, बुद्धि योग। ये जो बतलाए ये सांख्य के विषय में बुद्धि अब तक बतलाई गई है। अब कर्म योग के बारे में सुनो। कर्म योग किसको कहा गया, अभी तक तो बुद्धि योग कहा। बुद्धि, हमारे बुद्धि कहाँ लगनी चाहिए, हमारे बुद्धि में कैसे विचार आना चाहिए। जो तत्व का चिंतन हम परमात्मा का चिंतन बुद्धि से करते हैं तो बुद्धि की सार्थकता हो जाती है, परंतु हम संसार का चिंतन बुद्धि से करते हैं। जहाँ हमें क्या लगाना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए, वहाँ हम क्या लगा लेते हैं, जहाँ बुद्धि लगानी चाहिए वहाँ हम दिल लगा लेते हैं, और जहाँ दिल लगाना चाहिए वहाँ बुद्धि लगाते हैं। परमात्मा से हमें मन लगाना चाहिए, लेकिन वहाँ हम बुद्धि तर्क कुतर्क करते हैं। परमात्मा है, देखा है, किसने देखा है, और देखा नहीं है ही नहीं तो दिखेगा कैसे, है तो दिखना चाहिए। ऐसा तर्क कुतर्क करते हैं। और आर्य समाज वाले तो बहुत ज़्यादा करते हैं। भगवान कहते हैं नायम, ये जो आत्म तत्व है ये तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। तर्केण लभ्यते, नायम आत्मा तर्केण लभ्यते, तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। तो परमात्मा से क्या लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए। संसार से बुद्धि, विवेक करें संसार है कि नहीं है, और है तो कैसा है, आनंद वाला है या दुखदाई है। अगर आनंद वाला संसार है तो वो आनंद से उत्पन्न हुआ है इसलिए आनंद वाला है, आनंद में स्थित है, आनंद में जाकर के लीन हो जाता है। और यदि दुखदाई दिख रहा है तो आनंद नहीं, वो संसार दिख रहा है जो है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं, अर्जुन जो अब तक हमको तुमको बतलाया है ये बुद्धि के योग में बतलाया है, लेकिन अब इसके बाद में तुम क्या कर्म योग के विषय में सुनो। योग का अर्थ है जो परमात्मा से जोड़ दे। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, योग शब्द जिसके आगे जुड़ गया है वो परमात्मा से जोड़ने वाला बन गया। कौन सा कर्म हमको परमात्मा से जोड़ेगा, कहते नहीं कर्म ही पूजा है, ग्राहकों की संतुष्टि ही क्या है, दुकान पर लिखे रहते हैं ग्राहकों की संतुष्टि ही हमारा धर्म है।
कर्म ही हमारी पूजा है। अरे ये कर्म तो पूजा है, लेकिन परमात्मा के निमित्त कर्म करोगे तो पूजा बनेगा। तो बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, यया जिसके द्वारा, हे अर्जुन हे पार्थ, जिस बुद्धि से युक्त होकर के, क्योंकि अभी तक तुमको बुद्धि के बारे में बतलाया, बुद्धि के विषय में बतलाया सांख्य योग, उस बुद्धि से युक्त होकर, क्योंकि समझ गए कि बुद्धि क्या है, उस बुद्धि से युक्त होकर के तुम कर्म करोगे। अभी तक क्या बतलाया था? कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग बतलाए, माने जो भी हम कर्म करें वो परमात्मा के निमित्त ही कर्म करें, ये कर्म योग है। बुद्धि है युक्त, उस बुद्धि से युक्त होकर के, यया जिस बुद्धि से युक्त होकर के जो कर्म किया जाता है, वह कर्म बंधन, कर्म के जो बंधन हैं उन बंधनों को प्रहास्यति, हम त्यागे, कर्म के बंधनों को त्याग देता है। कर्म का बंधन क्या है? सुख दुख जन्म मरण। तो कर्म का बंधन है, चाहे हम यज्ञ करें, चाहे जप तप जो भी करें, यदि उसमें हम परमात्मा को नहीं जोड़ेंगे, परमात्मा से संपर्क नहीं कराएंगे, तो फिर वह हमको जन्म मरण के चक्कर तक ले जाएगा घुमा करके। और यदि परमात्मा से जोड़ दिया तो आगे का रास्ता साफ, माने परमात्मा के निमित्त जो हम कर्म करेंगे उससे फिर हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और जन्म अंतःकरण शुद्ध होने से क्या होगा? विवेक उत्पन्न होगा, विवेक से वैराग्य होगा, वैराग्य से ज्ञान होगा, और ज्ञान कौन है? ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, वो हमारा आत्म स्वरूप है। तो जन्म बंधन, जन्म कर्म का जो बंधन है, जन्म मरण, जन्म और मरण को त्याग देते हैं, त्याग देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आगे का खाता बंद। जब तक बैंक में बैलेंस होगा, जब तक बैंक में कैश जमा है, तब तक क्या बैंक वाले देंगे? ब्याज देंगे नहीं, ब्याज देते रहेंगे, ब्याज खाते रहो। लेकिन जब मूल निकाल दिए तो मूल ही निकाल लिए बैंक से, अब बैंक वाले ब्याज देंगे? उनसे बोलना कि भाई हमारा बैंक में खाता नहीं है, 1 रुपये भी नहीं है, हमको तुम महीने में 10 रुपये ब्याज दे दिया करो। देंगे? भगा देंगे, 1 रुपये भी नहीं देने वाले। तो जब तक हमारे कर्मों का जब तक कर्म हमारे रहेंगे, मूल कर्म जब तक रहेंगे, तब तक उनका प्रारब्ध बनता ही रहेगा। प्रारब्ध जैसे अभी हमने बताया, पके हुए परिपक्व फलों का नाम है प्रारब्ध। तब तक प्रारब्ध बनता रहेगा और हम भोगते रहेंगे। लेकिन जब पूरा का पूरा कर्म रूपी जो फल जो जमा हैं, वह सारे के सारे फलों में कर्म जो संचित कर्म हैं, उन कर्मों में आग लगा दिया गया, जल गए सारे कर्म, सारे रजिस्टर। तो फिर अब मूल खत्म हो गया। जब मूल खत्म हो गया तो प्रारब्ध नहीं बनेगा और प्रारब्ध का फल भोगना भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ कर्म बंधन प्राहस्यति, पुण्य और पाप दोनों के दोनों कर्म का बंधन है, पुण्य और पाप। इन दोनों के दोनों पुण्य और पापात्मक कर्म बंधन को हमेशा के लिए त्याग दोगे। लेकिन शर्त है, कर्म तो करो, लेकिन शर्त रख दिया, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, उस बुद्धि से युक्त होकर के, जो बुद्धि अब तक तुमको बतलाई। कौन सी बुद्धि बतलाई? सांख्य योग, माने बुद्धि के विषय में सांख्य योग बतलाया। जो बुद्धि अब तक बतलाई, ऐसे ज्ञान से युक्त होकर के हम कर्म करें। कोई भी कर्म करें, विचार करें, विवेक लगाएं कि ये जो कर्म हम करने जा रहे हैं, इसका जो हमको फल चाहिए, ये फल जो बार बार हमारा मन बोलता है हमें ये फल चाहिए, हमें ये फल चाहिए, तो हे मणिराम, तुम अब तक इंद्र भी बने, राजा भी बने, सब कुछ बने,
क्या क्या भोग नहीं मिले तुम्हारे लिए, तुम्हारा कल्याण हुआ? अभी तक कल्याण हुआ? कोई इच्छा पूरी हुई? संतुष्टि मिली? नहीं, ढाक के 3 पात्र है। तो लेकिन अब एक बार शास्त्रों की आज्ञा मान करके देखो, भगवान कह रहे हैं बुद्धि से युक्त होकर ये कर्म करो। अब माने परमात्मा के निमित्त हम कर्म करके देखें, अपनी इच्छा को कुछ समय के लिए क्या कर दें, नज़रअंदाज कर दें, इग्नोर कर दें, कोई इच्छा नहीं, फिर देखें क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये हो गई बुद्धि। जहाँ जहाँ हमारा मन भागता है विषयों के पीछे, उसको समझाना, इसी का नाम क्या है? बार बार बच्चे को समझाना। माँ बच्चे को बाजार में लेकर के जाती है, बच्चा जो चीज़ देखेगा उसके पीछे पड़ जाएगा, और माँ क्या करती है? आगे वाली दुकान से, आगे वाली दुकान से, आगे वाली दुकान से, और घर में ले आती है। बच्चा घर में पैर पटकता है, पटकने दो, लेकिन चीज़ नहीं दिलवाते। तो इसी प्रकार से मन जिसको देखेगा उसकी जिद करेगा। तो बार बार बुद्धि रूपी जो माँ है वो मन को समझाते हुए लेकर के आती है। इसी का नाम है विवेक। और उस विवेक से युक्त होकर के जब हम कर्म करेंगे, तब जा करके कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। बुद्धि ज्ञानम साक्षात, जो साक्षात शोक और मोह आदि का कारण है। शोक और मोह का कारण कौन है? शोक और मोह आदि जो संसार का कारण है। शोक और मोह किसका कारण है? संसार की प्राप्ति का। तो ये एक दोष है शोक करना। जैसे अभी गीता जी की पावन स्तुति में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? प्रेम बंधन तोड़ दो। तो प्रेम का अर्थ है आसक्ति। वहाँ पर आसक्ति लेना, एक शब्द के एक अर्थ नहीं, कई अर्थ होते हैं। तो शोक और मोह ये संसार की प्राप्ति का हेतु है, कारण है। तो शोक और मोह को नष्ट करके, माने संसार की प्राप्ति का जो बीज है, कारण है, उस कारण को क्या करते हैं? निवृत्त हो जाएगा। संसार की प्राप्ति का कारण क्या है? शोक और मोह। शोक और मोह की निवृत्ति ही इसका उद्देश्य है, बुद्धि योग का। इस कर्म योग का उद्देश्य क्या है? शोक और मोह की निवृत्ति, जो संसार की प्राप्ति का कारण है। जब शोक और मोह रहेगा नहीं, तब संसार की प्राप्ति भी नहीं होगी। योगे तो तत्प्राप्ति उपाय है। योग में उसकी प्राप्ति का जो उपाय है, निसंगतया, वो जो है उसकी योग की प्राप्ति का जो उपाय है, वह द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम ईश्वर आराधनार्थम, माने संपूर्ण द्वंद्वों से रहित होकर के। द्वंद्व कहते हैं सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, इनका चिंतन नहीं करते हुए, ईश्वर का चिंतन करते हुए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हम क्या करें? कर्म करें। ईश्वर आराधनार्थ है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जो कर्म करेंगे वही कर्म योग है। उसको क्या कहेंगे? कर्म योग। कर्म अनुष्ठाने, उस कर्म के अनुष्ठान करते हुए, कर्म का अनुष्ठान करते 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 क्या हो जाएगा? फिर हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और अर्जुन, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिस कर्म में दोष ना हो, सब में दोष है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं, सिर्फ भजन को छोड़ करके और ये ज्ञान यज्ञ, गीता का जो यज्ञ चल रहा है, इसको छोड़ करके बाकी कोई भी कर्म ले लो। आप जाप कर रहे हैं उसको, और ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसको छोड़ करके बाकी प्रत्येक कर्म में हिंसा है। तो देखिए भगवान क्या कहते हैं,
नेहा विक्रमनाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते त्रयरक्षणे महतो भयात् बहुत बड़े भय, और सबसे बड़ा भय है जन्म और मरण, बार बार जन्म बार बार मरण, यही भय है। ये मृत्यु इतनी खतरनाक नहीं है, मृत्यु का भय ज़्यादा खतरनाक है। डर लगता है ना, ये डर ही खतरनाक है, मृत्यु कोई खतरनाक नहीं। मरने वाले जब तक शरीर में प्राण है तब तक लगेगा अरे क्या होगा, अरे क्या होगा। कि जब डॉक्टर क्लोरोफार्म सुंघा देते हैं ना, क्लोरोफार्म डॉक्टर सुंघा देते हैं तो चीर फाड़ कर देते हैं, पता चलता है कुछ? हाथ भी काट दें, पैर भी काट दें, कहीं से भी कुछ भी कर दें, कुछ पता नहीं चलेगा। आराम से लेटे हुए हैं, क्योंकि क्लोरोफार्म सुंघा दिया, वहाँ मन पहुँचा नहीं, बुद्धि पहुँची नहीं। क्लोरोफार्म सुंघा दिया, डॉक्टर ने काट दिया, उनको पता ही नहीं चला। और जब इस शरीर से प्राण निकलते हैं, निकलते समय जो कष्ट होता है वो कष्ट जब ही होगा जब हमारे संसार के प्रति आसक्ति होगी। इसी का नाम जो है आसक्ति, यही आसक्ति ही हमको कष्ट देती है। मृत्यु से बड़ा मृत्यु का भय कष्ट देने वाला है। तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये जो कष्ट है, इस कष्ट को निवारण करने के लिए महतो भयात्, इस बहुत बड़े भय से त्रायते। त्रायते माने रक्षा हो जाती है। लेकिन कब रक्षा होती है? भगवान कहते हैं नेहा विक्रमनाशोस्ति। थोड़ा भी हम यदि धर्म से युक्त, धर्म माने परमात्मा, परमात्मा से युक्त कोई भी कर्म हम करते हैं। जैसे कल हमसे पूछा हमारी बहन ने, एक ने, कि महाराज जी अगर गीता जी के श्लोक थोड़े से अशुद्ध हो जाएं तो कोई दोष नहीं लगेगा बहन, बड़े प्यार से करो, भगवान प्रसन्न होते हैं। जिमी बालक कर तोतर वाता, मुदित होत सुन पितु और माता। यदि थोड़ा भी उच्चारण क्लिष्ट होता है तो इसका मतलब ये नहीं भगवान इतने निष्ठुर हैं कि आपको दंड दे दें, नहीं, बहुत बड़े दयालु हैं, हंसेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और शास्त्रों की कृपा हो जाएगी, वो आपकी जवान पर आकर के बैठ जाएंगे। तो थोड़ा भी क्रम नाशोस्ति, यदि थोड़ा भी क्रम, जैसे मान लीजिए यज्ञ याग आदि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, संध्या बंधन आदि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो कोई क्रम भूल जाते हैं। पहले करना चाहिए था आचमन, बाद में कर रहे हैं। पहले करना चाहिए था पवित्रीकरण, सबसे बाद में संध्या बंधन करने के बाद में पवित्र हुआ कर रहे हैं। तो क्रम इधर उधर यदि हो भी जाए तब भी प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवाय भगवान बोल रहे हैं गीता जी बहन, भगवान की वाणी की ओर विश्वास है कि नहीं? भगवान ने कहा कोई प्रत्यवाय नहीं, प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, थोड़ा भी यदि धर्म से युक्त हम थोड़ा भी अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, परमात्मा के निमित्त अनुष्ठान करते हैं, तो महतो भयात् त्रायते, बहुत बड़े कष्टों से वो आने वाला जो कष्ट है, जो
सबके सामने खड़ा हुआ है, खड़ा है नहीं? सबके सामने कौन सा कष्ट खड़ा है? कौन सा कष्ट है? मृत्यु का कष्ट। ये इस कष्ट से भयात, जो भय है उससे त्रायते, मृत्यु का भय, मृत्यु के से भय से हमारी रक्षा हो जाती है। परीक्षित डर रहे थे कि मैं मरने वाला हूँ, मैं जन्म लेने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। तो ये जो मरने वाला अपने आप को मानता है वो पशु है। कौन है? पशु। जिस प्रकार से पशु रस्सी में बंधे होते हैं, उसी प्रकार से हम भी अविद्या रूपी रस्सी में बंधे हुए हैं, इसीलिए अपने आप को मरने वाला मान रहे हैं। सुखदेव जी भगवान कहते हैं परीक्षित से, अंतिम समय में जब पूरे भागवत हो गए, आशीर्वाद दिया और कहा परीक्षित, जो मरने और मारने वाली जो बुद्धि थी, पशु बुद्धि, ये जो बुद्धि थी, इसका तुमने त्याग किया या नहीं? जय ही त्याग दो, पशु बुद्धि को त्यागो। ये मरने वाला, मारने वाला, जन्म लेने वाला, मरने वाला, ये पशु बुद्धि है, इसका त्याग करो। हम पशु हैं क्या? तो फिर पशु बुद्धि, पशु की बुद्धि क्यों धारण कर लिए कि मैं मरने वाला हूँ, मेरा जन्म हुआ है? ये पशुओं की बुद्धि है। हमें तो कोई नष्ट कर ही नहीं सकता। किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि हमको कोई नष्ट कर पाए। किसी में है सामर्थ्य? गोला बारूद में सामर्थ्य है। इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नष्ट नहीं कर सकते। मैं कौन हूँ? आत्मा। तो निःअभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम। स्वल्प माने, स्वल्प का अर्थ क्या है? थोड़ा भी। यदि हम अनुष्ठान कर लें, किसका अनुष्ठान करें? किसका अनुष्ठान करें? परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने के लिए थोड़ा भी अनुष्ठान कर लें तो महतो भयात् त्रायते, त्रय रक्षणे, हमारी रक्षा हो जाएगी। बहुत बड़े भय से हमारी रक्षा हो जाएगी और प्रत्यवाय नहीं लगेगा। यदि थोड़ा भी आगे पीछे हो गया, मान लीजिए पहले आचमन करना चाहिए था, नहीं किए, पहले जो है हवन करना चाहिए था, पहले ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, तो आगे पीछे यदि हो भी जाता है, नहीं ध्यान रहता है, तो उसका कोई प्रत्यवाय नहीं लगता है। इसलिए हम जरूर ही जरूर क्या करें? पूरा का पूरा अनैकांतिक संशय से युक्त फल वाला ये नहीं है। संशय से युक्त फल वाला माने हमने अनुष्ठान किया, हमको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल्याण होगा कि नहीं होगा, इसकी चिंता छोड़ दो। किसान खेती करता है, समय हो गया है, किसान खेती करता है, लेकिन उसका फल संशय वाला है कि नहीं? मेहनत किया, खूब मेहनत किया और पूरा किया, बीज भी डाला, बीज डाला, खेत भी जोता है, बीज भी डाला है, और जो सब कुछ, फसल नहीं, पानी नहीं बरस रहा है महाराज, या पानी खूब बरस गया तो तब भी खराब, नहीं बरसा तब भी खराब, और ज़्यादा कीड़े लग गए तब भी खराब, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। ये संशय से युक्त है। लेकिन धर्म का अनुष्ठान कर, जो धर्म का अनुष्ठान करता है, परमात्मा का अनुष्ठान करता है, वो फिर संशय से युक्त फल वाला नहीं है, उसको फल मिलता है, और वो फल है जन्म मृत्यु के चक्कर से उसकी मुक्ति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रास बिहारी भगवान की जय। तो अनुष्ठान कीजिए, गीता जी का पाठ कीजिए नित्य, प्रतिदिन। कल्याण चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए गीता जी का पाठ कीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय
राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए हनुमान जी महाराज।